आशा मत छोड़। नानी ने बच्चों के लिए खिलाते हुए प्यार से कहा, मैंने यह इसलिए बनाया है क्योंकि यह तुम्हारी मनपसंद मिठाई है। इस मिठाई का तुम्हारे पास या फेल होने से कोई मतलब नहीं है। मुस्कुराते हुए पापा बोले, इस रिजल्ट की इतनी चिंता मत करो, यह तो केवल छोटी सी परीक्षा थी और हम जानते हैं कि तुमने कोशिश की थी। अगली बार और ज्यादा कोशिश करना, पहले से बेहतर करने के मौके हमेशा आते रहेंगे। तब मम्मी ने कहा, पापा ठीक कह रहे हैं, सालाना परीक्षा के लिए हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। इतना सुनते ही डीजे खुश हो गया। अब उसे अच्छा लग रहा था। उसने झट से सारी मिठाई भी खा डाली। अगले कुछ हफ्तों तक डीजे ने बहुत मेहनत करी। वह रोज अलार्म बजते ही जाग जाता। हर सुबह जल्दी उठने से उसमें एक नई स्फूर्ति जाग उठी। वह सुबह से शाम तक खुश भी रहता। डीजे रोज कसरत करता, जिससे उसके तन में भी एक नई शक्ति भर गई। अब वह लगातार बिना थके कई घंटे पढ़ाई कर पाता। मम्मी उसके लिए रोज पौष्टिक खाना बनाती। वह घर में बना पौष्टिक खाना खुशी से खाता और बाहर जाने की जिद भी न करता। गुड वर्ल्ड पाठशाला पुस्तकालय। स्कूल की लाइब्रेरी में भी वह देर तक पढ़ाई करता रहता। डीजे हर पाठ तब तक पढ़ता जब तक उसे वह पूरी तरह से समझ नहीं लेता। वह हर विषय में इसी लगन के साथ पढ़ता गया। डीजे ने सारी कविताएं भी याद कर डाली। जो कुछ भी उसे समझ नहीं आता, पापा उसे प्यार से समझा देते। डीजे रात में भी पढ़ाई करता। कई बार तो पढ़ते पढ़ते उसकी आंख भी लग जाती। कुछ महीनों बाद आखिर सालाना परीक्षा का दिन भी आ गया। डीजे एक नए विश्वास के साथ स्कूल पहुंचा। पिछले दिनों की मेहनत से उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा आ चुका था। सब विद्यार्थी अपने अपने डेस्क पर बैठ चुके थे। परीक्षा शुरू होने की घंटी बजी और मिस फॉक्सी ने प्रश्न पत्र बांटने शुरू किए। हर कोई जल्दी जल्दी अपने उत्तर लिखने में व्यस्त हो गया। डीजे ने पाया कि इस बार उसे सब उत्तर आते थे। उसने अपना पेपर पूरा किया और मिस फॉक्सी को थमा दिया। कुछ दिनों बाद परीक्षा खत्म हो चुकी थी। अध्यापकों ने पेपर जांचने के बाद सबके रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिए थे। हमेशा की तरह एडी, गॉर्जी, हम्पी और एजे खाने की मेज पर बैठे आपस में बातें किए जा रहे थे। अपना रिपोर्ट कार्ड लहराते हुए एडी खुशी से बोला, मैं पास हो गया। खुशी से उछलता हुआ एजे बोला, मैं भी पास हो गया। गॉर्जी तो खुशी से नाचने ही लगा। वह बोला, और मैं भी, मुझे हर विषय में अच्छे अंक मिले हैं। हम्पी ने एडी की हथेली पर हथेली मारते हुए कहा, अरे मैं भी पास हो गया हूँ। सब बहुत खुश थे। अचानक एडी को डीजे की याद आई और उसने कहा, डीजे का क्या हुआ? इस बार वह पास हुआ या नहीं? मुंह लटकाए हुए डीजे क्लास से बाहर आया। उदास डीजे अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। उसका उदास चेहरा देखकर एडी बोल पड़ा, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हम्पी को चिंता हुई। उसने पूछा, क्या बात है डीजे? डीजे ने गंभीर आवाज में कहा, दोस्तों। अचानक डीजे की हंसी छूट गई। वह बोला, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं तुम्हारे साथ मस्खरी कर रहा था। दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डीजे के पास होने की खबर से उन सब में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। डीजे ने सबको बताया कि मैं समझ चुका हूँ कि आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कोशिश करते रहना जरूरी होता है और लगातार कोशिश से हमें सफलता भी जरूर मिलती है।
दोस्तों ने उसकी पीठ थपथपाई। इस नए सबक को सीखने में पांचों दोस्त एक साथ थे। जब नानी की कहानी खत्म हुई, रिया खड़े होकर मुस्कुराने लगी और बोली, नानी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। डीजे की तरह मैं भी कड़ी मेहनत करूंगी। नानी बोली, शाबाश बेटा। तब रिया ने कहा, अचानक मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं यह मिठाई खा सकती हूँ? हर कोई हंसने लगा। केवल रिया ने नहीं, सबने नया सबक सीख लिया था। हमने क्या सीखा? आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लगातार कोशिश करने से बड़ी रुकावट भी पार की जा सकती है। फिर हम जो भी चाहते हैं वह हमें जरूर मिल जाता है।